सुप्रभातम। नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज आप अपनी संस्कृत की कक्षा में पिछले पढ़ाए हुए पाठ को ही अगले श्लोकों द्वारा पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको 2 श्लोक पढ़ाए थे। आज मैं आपको तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक पढ़ा रही हूँ। आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहले श्लोक को अपने मन में ही पढ़ेंगे, देख करके उसको श्लोक का वाचन करेंगे और फिर उसका अर्थ सुनेंगे। जथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रद्यते तथोद्यमं परित्यज्य न फलं कर्मणः भवेत्। ध्यान देंगे। जैसे, यथा, एकेन हस्तेन एव, जैसे एक हाथ के द्वारा ही तालिका वादनम न भवति, ताली नहीं बजाई जाती है। तथैव उद्यमम परित्यज्य, उसी प्रकार उद्यम यानी परिश्रम को छोड़कर केवलम भाग्येन, केवल भाग्य के सहारे ही किसी भी कर्म की प्राप्ति यानी किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तथोद्यमम, तथा प्लस उद्यमम, यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि। तथा प्लस उद्यमम। और यथा प्लस एकेन, यथैकेन, यहाँ पर वृद्धि संधि है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और परित्यज्य, परि प्लस त्यज प्लस ल्यप, परित्यज्य। 3 चीज़ें आप इसमें ध्यान देंगे। 3 वर्ड्स हैं जिनमें संधि है। तथा प्लस उद्यमम गुण संधि, यथा प्लस एकेन यथैकेन वृद्धि संधि। शायद आपने हिंदी में पढ़ी हो वृद्धि संधि, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही ध्यान देंगे। और परित्यज्य, परि प्लस त्यज प्लस ल्यप। अन्वय करने का तरीका आपका वही होगा जो मैंने पिछले श्लोक में पढ़ाया था, और भावार्थ भी आपको उसी प्रकार से आएगा। श्लोक भी आ सकता है और अर्थ की जो लिखा हुआ है संस्कृत पद, ये भी आ सकते हैं। तो आप दोनों तरह से इसको हिंदी करना सीख लें। चौथा श्लोक, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती है, न प्लस अस्ति, शास्त्रम तस्य करोति मुख, शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकते, यानी पढ़ाया गया ज्ञान उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है? जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य, आँखों से विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण, शीशे का कोई उपयोग नहीं होता है। अन्वय उसी प्रकार, यह मनुष्य बुद्धि प्रयोग न करोति, जो मनुष्य बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, शास्त्रेषु लिखितम ज्ञानम, शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान, तस्य किम करो हितम कर्तुम न शक्नोति, उसका कोई भी हित नहीं कर सकता है। यथा, जैसे, नेत्राभ्याम विहीनस्य, नेत्रों से हीन व्यक्ति के लिए दर्पणम, शीशे का कोई उपयोग नहीं होता है। 5वां श्लोक आप लोग ये पढ़ते भी हैं और आपने पहले भी पढ़ा होगा। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या विनयम ददाति, अन्वय जैसे हिंदी करते हैं ना, उसी तरह अन्वय को ध्यान में रखते हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनयात पात्रताम याति, विनय से पात्रता यानी योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रत्वात् यानी योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम ततः सुखम, धन के बाद धर्म और धर्म के बाद सुख की प्राप्ति होती है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनयात योग्यताम प्राप्यते, विद्या से विनय से योग्यता मिलती है। योग्यताया धनम प्राप्यते, योग्यता के द्वारा धन मिलता है। धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, धन के द्वारा धर्म के कार्य होते हैं। धनम कार्य स मनुष्यः, धर्मस्य कार्य, धर्म के कार्यों से मानव सुख प्राप्त करता है। ये 5 श्लोक आपके लेसन के पूरे हो गए हैं। आपका सिलेबस पढ़ने वाला यहाँ समाप्त हो गया है। अब आपका ग्रामर पार्ट जो आपके बुक के अंदर का रह गया वो, और 1-2 पत्र और आपके संवाद और चित्र देकर वाक्य रचना रह गई है, वो मैं आपको धीरे धीरे भेजती रहूँगी। और आप अपने रिवीजन कार्य को प्रॉपर तरीके से करते रहें। अब आपको कभी कार्य भेजा जाएगा, कभी नहीं भेजा जाएगा। आप अपने आप को पढ़ने के लिए तत्पर रखें और पढ़ाई को पूरी मन लगा करके करते रहें, जिससे आप अपनी वार्षिक परीक्षा में
अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। वर्ड मीनिंग हर लेसन के आएंगे। 6 से लेकर के जो लेसन अब तक मैंने पढ़ाए वही आपके वार्षिक परीक्षा के हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से अपना रिवीजन वर्क करेंगे। जो भी ग्रामर वर्क अभी तक करवाया हुआ है उसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे, क्योंकि बार बार हम आपको यही कहते हैं कि कॉपियाँ हमारे पास नहीं हैं, हमें नहीं पता आपने कहाँ मिस्टेक कर रखी है। तो इसलिए जो भी पढ़ाया जाता है उसका बार बार इसको देखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।